अब जो मूल वचन हमने पढ़े थे उसमें से एक वचन हम पढ़ेंगे, मार्क रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और वचन 13। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है, जिन परंपराओं को तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन हाँ, परंपराएं यीशु मसीह कहते हैं कि परंपराओं ने आज के डेट में अगर देखोगे तो वचन को टालने का मतलब वचन के महत्व को कम करने का, वचन के सामर्थ्य को कम करने का काम यीशु मसीह कहते हैं कि परंपराओं ने किया है। अब इन दिनों में इंसान को केवल इन्हीं बातों में आनंद है। सीजनेबल मसीह जीवन जीने के लिए लोगों को आनंद है, रेगुलर समर्पित जीवन जीने में बहुत कम संख्या है। इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने आवाज सुना कि परंपराओं में तो भीड़ आती है लेकिन आत्मिकता में भीड़ आती है। आमीन, आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। अब हमारा विषय चल रहा है परंपरा या आत्मिकता, रिचुअल और स्पिरिचुअल। हम किस कैटेगरी में है, किस क्षेत्र में रहने वाले मसीह जीवन में हम चलने वाले लोग हैं, इसका आत्म परीक्षण हमें ही करना है। और मैं फिर भी जैसे पिछले संडे कहा था, आज भी कहता हूं, पर्सनली कुछ लेना नहीं, क्योंकि कुछ बातें आज भी खुलकर होगी। जैसे पिछले संडे कुछ बातें मैंने अन्य परमेश्वर के बारे में बताया कि कौन सी चीज हम यूज करते हैं जिसका श्रेय या जिसका अधिक महत्व किसे जाता है, ये बातें मैंने खुलकर बताई है। उन बातों को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। और हमने एक विशेष नाम के ऊपर अध्ययन किया, अब नाम है नहुशतान। नहुशैतान नहीं, नहुशतान। ये नहुशतान कहाँ था, उसका जन्म कहाँ हुआ, उसका अस्तित्व खत्म किसने किया, ये नहुशतान है क्या, इन सब बातों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे। और उसके लिए हमने दूसरा राजा उसका 18 अध्याय और वचन 4 के ऊपर हिजकिया नाम का यहूदा का एक राजा है, उस राजा के बारे में बाइबल कहती है कि ना उसके पहले कोई था ना उसके बाद, ऐसा परमेश्वर को लिपटे रहने वाला राजा के बारे में बताया गया। बहुत सारे राजा होकर गए लेकिन हिजकिया के बारे में कुछ अलग बातें परमेश्वर ने हमें बताई है। तो चलिए उस वचन को पढ़ेंगे। दूसरा राजा 18:4। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, इस राजा ने ऊंचे स्थान पर जो अन्य परमेश्वर की उपासना होती थी उसे गिरा दिया, लाठों को तोड़ दिया। लाठों को मतलब मैंने बताया था मूर्ति स्तंभ थे, एक खंबे के ऊपर एक मूर्ति को बनाया जाता था। हाँ, अशेरा को काट डाला, अशेरा नाम की जो देवियां थी उनको काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, मूसा के जमाने में मूसा ने इजराइलियों के बचाव के लिए बनाया था, उसको उसने हाँ इस कारण चूर चूर कर दिया कि इस कारण उसने उसको चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, उन दिनों तक मतलब कौन से दिनों तक, जब गिनती की किताब में से हमने नहुशतान के बारे में बहुत डिटेल में देखा था, वहां पे बाइबल हमें बताती कि जब इजराइलियों ने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया तो परमेश्वर ने जहरीले अग्नि वाले सांपों को भेजा और बड़ी तादाद में लोगों को मार दिया गया। तब कुछ लोग मूसा के पास आकर प्रार्थना करने लगे। मूसा ने प्रार्थना की, तब यहोवा ने कहा कि एक स्तंभ के ऊपर या एक लकड़ी के ऊपर एक पीतल के सर्प को लटका, जो कोई उस सांप को देखेगा वो मरने के हालात में क्यों ना उसको जीवन मिलेगा। और मूसा के जमाने से लेके एक समय आता है यहोशू का समय, यहोशू के बाद आता है न्यायियों का समय, जजेस के बाद आता है सैमुएल नबी, उसके बाद आता है शाऊल राजा, उसके बाद आता है दाऊद राजा, उसके बाद आता है सुलेमान राजा, उसके बाद 2 राज्य अलग होते हैं। उन दिनों तक मतलब मूसा से लेके हिजकिया तक तकरीबन 900 साल तक लोग क्या कर रहे थे, पढ़ो। उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे। इजरायली गिनती के 21
किताब में 21 अध्याय में 4 से 9 में उसका जिक्र किया गया है। मूसा के जमाने से लेकर हिजकिय्याह के जमाने तक लोग एक ऐसी उपासना कर रहे थे जो यहोवा ने उसकी अनुमति नहीं दी थी, परमेश्वर ने उसकी सम्मति नहीं दी थी कि आप जाओ और उस सांप को धूप दिखाओ। वो सांप उस जमाने में किया हुआ था, एक टेम्पररी इलाज था। आज के दिनों में भी जो टेम्पररी इलाज हुआ उन्हीं बातों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। वो मतलब अनॉइंटेड वाटर, अनॉइंटेड ऑयल। उन जमाने में मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं तेल के पानी के खिलाफ हूं, क्योंकि पानी के बारे में एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं है हमें अभिषिक्त पानी के बारे में। तेल के बारे में है वो भी याकूब की किताब में, लेकिन वहां पर भी बताया गया है तेल लगाकर जी जान से दुआ करो। तेल बेचने को नहीं कहा है। आज इन बातों का फैलाव बढ़ते जा रहा है। इन बातों ने भी नौशतान की जगह ली है। नौशतान का मतलब है परंपरा, रीति रिवाज। और बाइबल कहती है हिजकिय्याह राजा ने उन दिनों तक उस धूप दिखाने वाले उस नौशतान के टुकड़े टुकड़े किए। आगे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। ये नाम हिजकिय्याह ने रखा। क्यों रखा पता है? मैं थोड़ा सा आज भी उसके ऊपर थोड़ा मैं खोजबीन कर रहा था, मैं देख रहा था कि हिजकिय्याह ने नाम क्यों दिया। अब जब मैं देख रहा था नहुशतान ये नाम हिजकिय्याह ने इसलिए रखा, उस दौरान एक ऐसे सांप की उपासना की जाती थी। उस सांप को ग्रीक माइथोलॉजी में या उस जमाने में जो अन्य जाति या जो अन्य परमेश्वर की उपासना करते थे उसमें का कुछ आइटम हमारे भारत देश में भी है। हम उसका नाम लेके उसको बढ़ावा देना नहीं चाहते। हमारे यहाँ पर उस नौशतान के लिए बड़ी बड़ी यात्राएं भी होती है अलग अलग स्टेट में। इवन मेरे एक पेट छोड़ के अगले पेट में जाएंगे तो वहां पे बारिश के दिनों में उसके लिए बड़ा उत्सव मनाया जाता है। उसके लिए समझने वालों को इशारा, हाथ समझ में आ रहा है मेरा? हाँ, तो ये बातें केवल उधर नहीं थी, सारी दुनिया में फैली हुई थी। वही एक ही आत्मा है, लेकिन जैसे देश बदलता है, मुल्क बदलता है तो नाम बदलता है। सभी एक ही है, इसीलिए उसे अन्य परमेश्वर कहा गया है। और यीशु मसीह ने परंपराओं का खंडन क्यों किया है? यीशु मसीह ने परंपराओं का विरोध क्यों किया है? क्योंकि हमने देखा भजन संहिता 138:2 कहता है परमेश्वर अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को अधिक महत्व देता है। यीशु मसीह ने परंपराओं का खंडन क्यों किया है? क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता 119:50 में मेरे दुख में मेरी सांत्वना या मेरी शांति मुझे परमेश्वर के वचन से मिलती है, ना किसी परंपरा से। और तीसरी बात कि परमेश्वर का वचन जो सामर्थशाली है, जो इब्रानी 4:12 में हम देख चुके, जो पैनी दोधारी तलवार से भी अधिक सामर्थशाली है, जो आत्मा तक जाके काम करती है। अब इन सब बातों पर अध्ययन करते करते हमने पौलुस ने इन परंपराओं को कैसे खंडन किया उस बात के ऊपर गलातियों की पत्री उसका 4था अध्याय और वचन 8 से लेके 11 को फटाफट पढ़ेंगे। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे, जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। राइट। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो? कि तुम दोबारा दास होना चाहते हो। पहले हम उसके गुलाम थे, दास थे, यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया, फिर से हम इनडायरेक्टली इन सब बातों का पालन करते करते फिर से हम गुलाम तो नहीं हो गए। हाँ, तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ नहीं है। पौलुस को डर इस बात का नहीं है कि उसके चर्च में ऑफरिंग कितना आ रहा है या कितना नहीं आ रहा है। पौलुस को डर इस बात का नहीं है कि उसकी जो सेवकाई है वो कहीं पर खत्म तो नहीं हो रही है। पौलुस को डर है कि कलीसिया फिर से आदि शिक्षाओं के या निकम्मी शिक्षाओं के या परंपराओं की आदि होकर कहीं अपने उद्धार को खोने की राह पर तो नहीं। इस बात को डर है उसके अंदर। अब 4 बातों का जिक्र वो करता है। नंबर 1 दिन, नंबर 2 महीना, नंबर 3 नियमित समय या नियमित त्योहार कह सकते हो, और नंबर 4 साल। और आज के डेट में मसीहत में इन 4 बातों में नहुशतान बैठा हुआ है।
नौशतान को किसी ने आमंत्रित किया है। कुछ लोग नौशतान को आज भी इन परंपराओं को बहुत महत्व दे रहे हैं और इन उत्सवों में बहुत ही मगन हो गए हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब अलग अलग जगह पर नौशतान आकर बैठा हुआ है और उसमें से हमने कुछ क्षेत्र देखे थे। कुछ क्षेत्रों पर हमने थोड़ा सा उजाला डाला था। ये थोड़ा सा आपको इंफॉर्मेशन देने वाला, मालूमात करने का वाला, और जो बातें हमारे जीवन में खुदावन को पसंद नहीं है, उस नौशतान को हिजकिय्याह ने कैसे निकाल कर उसको टुकड़े टुकड़े किया। बराबर, पिछले संडे मैंने कहा था, मैंने नौशतान को निकाल कर आपके हाथ में दिया है। उसे इस गेट के बाहर जाकर फिर से लटकाना है या उसके टुकड़े टुकड़े करना है, ये आपका निर्णय है। क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को सर्वोच्च वरदान दिया है। वो वरदान है फ्री विल, चुनाव करना या निर्णय लेना। उसके बीच में परमेश्वर आता नहीं है, वो निर्णय हमारा होता है। अब मसीह शादियों में, ब्याह में, अलग अलग प्रोग्राम में आज नौशतान अलग अलग तरीके से बैठे हुए हैं जो मसीह शादी में हमें दिखता है। आप कहेंगे कि अभी ये बातें हमें बंद करनी है क्या? बंद करना है नहीं करना है वो आपका निर्णय। मैंने तो बंद किया है। मैं ऐसी जगह पर जाता नहीं हूँ, इन्वॉल्व होता नहीं हूँ, नो प्रॉब्लम। वो रिश्तेदार कुछ दिनों के लिए मुझे भला बुरा कहेगा, वो दोस्त कुछ दिन के लिए मुझसे बात करना बंद करेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा जो सच्चा और प्यारा दोस्त है, जो मेरे जीवन से खुश कैसे होगा, उसी बात पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन बातों पर हमने अध्ययन किया और मैं फिर से उन बातों को दोहराऊंगा। और दोहराने के पहले मैं आपको एक हथौड़ा कैसा काम करता है, उस हथौड़े का थोड़ा सा एक वचन से रेवलेशन देना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी का अध्याय 23 और वचन 29। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? कैसा नहीं है? आग सा नहीं है। फिर हाँ, क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं, ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले, पत्थर को फोड़ डाले। एक भाषा तर्क दिया है, चट्टान के टुकड़े टुकड़े करता है। हालेलुया। अगर चट्टान के टुकड़े टुकड़े वचन का हथौड़ा कर सकता है, तो क्या आज उसी वचन के हथौड़े को लेकर आपके जीवन में अगर कहीं पर नौशतान लटका हुआ है, उसको निकाल कर आप टुकड़े टुकड़े करोगे? कितने लोग आज आपके जीवन में जहां जहां पर भी नौशतान है, उसको निकाल कर उसके टुकड़े करने के लिए तैयार है? वो यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। मसीह जगत में नौशतान शादियों में, ब्याह में, अलग अलग प्रोग्राम में बैठा हुआ है। अब मैं फिर से उन नामों को लूंगा नहीं, क्योंकि मुझे उसको बढ़ावा देना नहीं। शुरुआत होती है हल्दी समारोह से। शुरुआत होती है हल्दी समारोह से। अब ये रिवाज है, गांव की परंपरा है। अब वो कुछ कहा जाता है झूठी हल्दी, है ना, ऐसा ही कुछ है ना। लेकिन उसके पीछे का शास्त्र अगर आप अध्ययन करोगे, मैंने आपको बताया था, जाकर इन बातों को टाइप करो और ढूंढो। पता नहीं किसने ढूंढा क्या नहीं, लेकिन फिर से बताना चाहता हूं, ये सारी बातें अन्य खुदावन को महिमा देने वाली है। हमें हल्दी लगाकर प्रोटेक्शन देने की जरूरत नहीं है। यीशु का लहू ऑलरेडी हमें लगाया गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात हमने देखा, शादियों में सालों से चल रहा है, एक विधि की जाती है, कन्यादान। मैंने मेरे सेवकाई में शुरुआत के समय में मुझे नहीं था नॉलेज, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे वो शिक्षा दी, उन सब बातों के ऊपर उजियाला डाला, तब पता चला कन्या दान करने की चीज नहीं है, कन्या किसी को सौंपने वाली बात है। और जब मैं कन्यादान के ऊपर सर्च कर रहा था, तो उनके शास्त्र के अनुसार एक पिता को कन्यादान का अवसर मिलता है तो उसे उद्धार का अनुभव मिलता है। तो यदि मैं ये बात करता हूं या कोई ये बात करता है मसीहत में आने के बाद, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं गलाती 6 ऐसा कहता है, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। अब यदि मैं इन बातों को फॉलो करता हूं तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैं परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाता हूं, क्योंकि मेरा उद्धार कन्यादान से नहीं होता है, मेरा उद्धार यीशु के बलिदान से होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी
वैदिक तरीकों को अपनाकर आज मसीहत में भी इस पर महत्व दिया जा रहा है, जिसके बारे में हमने देखा है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र में कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए वो भी मैंने बताया है। पैडल रहेगा, वो मनी से कुछ मतलब नहीं है, काला हो गोरा हो कुछ मतलब नहीं। लेकिन जो पैडल है, वो पैडल जो छोटे दो बर्तन आते हैं उसमें, वो बर्तन वाले अगर है और अगर आपको परमेश्वर को संतुष्ट करना है तो जाकर उसको पिघला दो और अच्छा सा एक पैडल बना दो। क्योंकि ये क्या है, मैं फिर से नाम लेना नहीं चाहता हूं, समझ जाओ, ये उन परमेश्वर को महिमा देने वाली बात है। अब तक हमें पता नहीं था, अब पता हुआ है तो चेंज करेंगे या वही पहनेंगे। पैरों में गोल गोल क्या पहनते हैं उसको, वो किसका दर्शक है ये भी मैंने बताया है। ये किसकी महिमा करता है, उसकी महिमा करते, उसके गले में लिपटा हुआ है, तुम्हारी उंगली में लपटा हुआ है। उसके पीछे शास्त्र है, हम उसके साथ बंधे रहते, दोनों पैरों से बंधे रहते हैं और उसकी उपासना करने के लिए दौड़ते हैं। ये उसके पीछे का चिन्ह है। अगर है, आपने नहीं पहना, नो प्रॉब्लम। अगर इन सभी रीति रिवाजों को तोड़ना है तो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि वचन अग्नि भी है और वचन हथौड़ा है। तो इस रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए एक हथौड़ा मैं आपको देना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 12:2। इस संसार के सदृश्य न बनो, इस संसार के सदृश्य ना बनो। इस संसार की जो रिचुअल है, इस संसार की जो परंपराएं, इस संसार की जो रीति रिवाज है, उनके अनुसार ना बनो, परंतु हाँ, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन मतलब तुम्हारे में कोई पुरानी बातें ना दिखाई पड़े, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा हाँ अनुभव से मालूम करते रहो। पिछले पवित्र आत्मा के विषय में हमने इस वचन पर भी अध्ययन किया था। 3 इच्छाएं, भली भावती और सिद्ध इच्छा है। क्या हम परंपराओं को पूरा करेंगे, रीति रिवाजों को महत्व देंगे, या परमेश्वर की भली भावती सिद्ध इच्छा है कि संसार के सदृश्य ना बने। आमीन, हालेलुया। दूसरी जगह पर जो नौशैतान बैठा हुआ है वो जगह हमने देखी, उसके लिए हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 10:2 को निकाल कर रखो। मसीहों के जीवन में गर्भ अवस्था में जब शादी होने के बाद हर एक परिवार की इच्छा होती है कि जल्द से जल्द गुड न्यूज मिले। और जब गुड न्यूज आती है, वो स्त्री को जब गर्भ धारणा होती है, तब सारे मसीह लोगों में आनंद होता है। और कुछ लोगों में परंपराएं एक्टिवेट होती है, ये करो या ये मत करो, यहाँ जाओ या वहां ना जाओ। तो पढ़ेंगे इस वचन को। अन्य जातियों की चाल, अन्य जातियों की चाल मत सीखो। अन्य जातियों की चाल मसीहों को बताया जा रहा है, मत सीखो। न उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, ना उनके समान आकाश के चिन्ह में, आज सूर्य ग्रहण है, आज चंद्र ग्रहण है, आज ये पूर्णिमा है, आज ये अमावस्या है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। परमेश्वर का भविष्यवक्ता यिर्मयाह नबी कहता है कि उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित मत हो, इसलिए कि हाँ, अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं। अन्य जाति विस्मित होती है, अन्य जाति उससे डरती है, अन्य जाति ग्रह तारे को खुदा समझते हैं। हम उस खुदा के बच्चे हैं जो शब्द बोला और सारे कायनात में आकाश मंडल की निर्मित हुई। हालेलुया, हालेलुया। जब मोस्टली जब एक बहन, एक स्त्री जब गर्भ धारणा करती है, तब बूढ़े बुजुर्ग आकर, इसीलिए मैं जब कंटिन्यूसली मैं ऑडियो मैसेज सुनते रहता हूँ और उसमें मैं मोस्टली पास्टर्स लेटर्स, जब मैं गाड़ी पे चलता हूँ तब मैं पास्टर्स लेटर्स को सुनते रहता हूँ। तो बार बार मुझे पौलुस की बात हमेशा सुनता हूँ तो मुझे हंसी आती है। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि बूढ़ियों की कथाओं पर मन मत लगाओ। बूढ़ियों को या हमारे वरिष्ठ स्त्रियों को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी मनगढ़ंत बातें उनकी ओर से आती है जिसका पालन नया जनरेशन करता है। लेकिन मुझे बताना है, आप सुनो और ढूंढो क्या ये पवित्र शास्त्र पे आधारित है, तो बिल्कुल उसका सम्मान करो। लेकिन अगर ये बनावटी या काल्पनिक या अन्य जातियों की बातें है तो उसे महत्व मत दो।
बाइबल यहाँ पे कहती है कि अन्य जाति उन ग्रह तारों की आकाश की उत्पाद से बातों से विस्मित होती है, लेकिन हम नहीं। गर्भधारणा के समय आपको जो काटना है, वेज नॉन वेज बिंदास काटो, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ दाग आने वाला नहीं है। जो करना है आप कर सकते हो, जो खाना है खा सकते हो। एक ही जगह पे बैठ के रहो, खाओ तो बोलना, उनको लेकर गार्डन में घूमने को भी जा सकते हो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अन्य जाति उससे विस्मित होती है। हमें विस्मित होने की जरूरत नहीं है। जिसके लिए गुड न्यूज है वो आनंद से इस बात का आनंद ले सकते हो, बिंदास जाओ। ग्रहण रहेगा, नो प्रॉब्लम, ग्रहण के लिए जाकर भात पाव भाजी खाकर आओ, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होने वाला। अब इन गर्भावस्था में कुछ रस्मों को निभाया जाता है, जिसे कहा जाता है गोद भराई की रस्म। सब हरा हरा होता है, तब सर से लेके पैर तक। हमें इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपको ये करना है तो आप उस दिन थैंक्सगिविंग प्रेयर रख सकते हो, उस बहन की डिलीवरी अच्छी तरह से हो, उसके लिए उपवास प्रार्थना कर सकते हो। हमने बहुत बार किया कलीसिया में। और अगर कोई रखना चाहता है, किसके पास अगर गुड न्यूज है, तो आपका स्वागत है, आप बुला सकते हैं, हम आपके लिए दुआ करने जरूर आएंगे, उपवास के साथ आएंगे। और हमारे पास बहुत सारी गवाहियां है, खुदावन ने अद्भुत काम किए हैं। आमीन, हालेलुया। अगर इस रस्म को तोड़ना है या इस नहुशतान को तोड़ना है, तो यिर्मयाह का 10वां अध्याय वचन 2 हमने पढ़ा है, अन्य जातियों की विधियों को मत दो। तीसरी जगह पे बैठा हुआ नहुशतान। अब यहाँ पर कुछ लोगों को शायद बुरा लगेगा, तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन आप वचन को लेकर अपने आप को बदलो। तीसरी जगह पे बैठा हो। पहली जगह पे कहां बैठा है? शादी ब्याह में। दूसरी जगह गर्भावस्था में। तीसरी जगह शोक विलाप में। आप जैसे पौलुस ने खंडन करते हुए परंपराओं को 4 बातों में जोड़ा। उसमें क्या था? दिन, महीना, साल और नियोजित समय। मृत्यु के बाद तीसरा दिन, मृत्यु के बाद 10वां दिन, जिस दिन वो चला गया वो दिन, फिर वो कोई भी हो, आपका कोई भी प्रिय व्यक्ति हो, लेकिन यदि आप इन जज्बाती बातों में फंसकर, इमोशन में फंसकर अगर आप उसे महत्व दोगे, तो मुझे आपको बताना है कि आपने इमोशनली नहुशतान को लटका के रखा है। और अगर लटका के रखा है तो आप भले कितना भी बोलो कि यीशु के द्वारा पुनरुत्थान है, यह आपके लिए लागू नहीं होता है। यीशु मसीह ने स्पष्ट रीति से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और वचन 34, जो पहाड़ी का प्रवचन है, उसमें स्पष्ट रीति से कहा है, कल की चिंता कल के लिए, जिस दिन का दुख उस दिन के लिए काफी है। वचन सुनने के लिए आप कहेंगे पास्टर जी आप बोल रहे, लेकिन उस दर से गुजरना पड़ता है। मैं भी गुजरा हूं, लेकिन वचन का मरम भजन संहिता 119:50 कहता है, मेरे दुख में मेरी सांत्वना यही है, परमेश्वर का वचन मुझे नया जीवन देता है। शायद आपके पिता के बारे में होगा, माताजी के बारे में होगा, भाई बहन के बारे में होगा, बच्चों के प्रति होगा, लेकिन हम पुनरुत्थान के भागीदार लोग हैं। हमें पुनरुत्थान पे यकीन है, तो हमें बार बार उन दुखों में गिरना मतलब नहुशतान को फिर से अपने आत्मिक जीवन में लाके लटकाने वाली बात है। और इन्हीं बातों में आज बहुत सारे लोग फंसे हुए। संतों के दिन, उसके साथ साथ ऑल सोल्स डे, इसको भी जाकर ढूंढो ये किसके बारे में है। मैंने ऑलरेडी ये शिक्षा, जब हम लोग नदी के पास थे, नदी के किनारे हमने जो शेड लगाया था शिल्पा के घर के पीछे, वहां पर ये शिक्षा मैंने ऑलरेडी दी है। ये परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली बातें नहीं है। कुछ लोग उत्सव मनाने के जैसा कब्रिस्तान में जाते हैं, और कुछ लोग कहते वाह कितनी लाइटिंग थी, ये था वो था। कुछ लोग वो व्यक्ति को अच्छी लगने वाली खाने की चीज भी रखते हैं, कुछ लोग पीने की भी रखते हैं। समझने वालों के लिए इशारा। दूसरे दिन उधर वो जो बिछाने रहते हैं चीनी लोग, नेपाली लोग, उनका बहुत फायदा हो जाता है, सब बात उनके पास चला जाता है। इन भावनिक बातों में जो पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो व्यक्ति उद्धार से बहुत दूर है। एक सच्चा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति इन बकवास बातों में समय नहीं बिताएगा। आप मेरे बातों से दुखी मत होना, मैं बकवास कह रहा हूं। बाइबल में मुझे बताओ कि इस दिन का पालन करना है तो हम करेंगे। कुछ जरूरी नहीं है,
जिस व्यक्ति को मैंने एक बार मिट्टी दी, मैं कभी लौटकर उस कब्र पे गया नहीं, क्योंकि मुझे सत्य पता है जब यीशु मसीह आएगा इन कब्रों से मेरे प्रिय बाहर आएंगे और पहला फ्लाइट उनका निकलेगा, उनके साथ हम भी निकलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन बातों में समय मत बर्बाद करो, इन बातों के पीछे चलकर कुछ लाभ होने वाला नहीं है। यदि इस नौ शैतान को अगर आपको तोड़ना है तो उसके लिए आपको व्यवस्था रचित सुसमाचार पुराना नियम व्यवस्था विवरण 14:1 क्या कहता है देखो। केवल 3 बातें आज हम देखेंगे नौ शैतान की, बाकी की 3 बातें अगले संडे देखेंगे। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, हाँ, इसलिए मरे हुओं के कारण न तो अपना शरीर चीरना, हाँ, और न भवों के बाल मुंडाना, हाँ, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। तू अपने परमेश्वर यीशु के लिए कहो, यहोवा के लिए कहो, पवित्र आत्मा के लिए कहो, आप एक पवित्र समाज हो, इसीलिए मरे हुओं के लिए शोक मत करो। ये मैं नए नियम का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, पुराने नियम का एग्जांपल है। पुराने नियम का हमें दिया गया एक एग्जांपल है, जो ये 5 किताब जिसे तोरा शरीफ भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन फॉलो करने में लोग पीछे हैं। वो दिन आता है तो वो दिन निश्चय हमें दुखी करेगा, लेकिन हमारे पास खुदा का वचन है, यदि उस व्यक्ति ने यीशु को स्वीकारा है तो हमें दुख करने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर के आनंद राज्य में है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये व्यवस्था विवरण 14:1 या मत्ती 6:34 इस हथौड़े को लेकर आज आपके शोक मिलाप में लटका हुआ नौ शैतान है, उसको निकालो, उसके टुकड़े टुकड़े करो और विश्वास करो पुनरुत्थित यीशु मसीह हमारा भी पुनरुत्थान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे आगे बताना था, मसीहों का विदेशी त्योहार या देसी त्योहार, मतलब संसारिक त्योहार में और खुद के त्योहारों में भी नौ शैतान कौन सी चीजों में बैठा हुआ है। उसके आगे मसीह जीवन शैली में, जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल में, वहां पर कहां बैठा है। और तीसरी बात थी आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन सी जगह पर नौ शैतान लटका हुआ है। ये 3 बातें हम अगले संडे देखेंगे। और आज जो हमें मिला है उसे स्वीकारो। आपके हाथ में फिर से मैंने नौ शैतान या उस सर्प को या परंपराओं को निकाल कर दिया है, उसको धूप लगाकर उसको खुश करना है, या वचन का हथौड़ा जो आपको दिया है उससे उसके टुकड़े टुकड़े करना है या नहीं करना है, यह आपका चॉइस, यह आपका निर्णय है। आप निर्णय ले सकते हो। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के जीवी जलाली और सामर्थ्य नाम में आज का जो संदेश है प्रभु जी थोड़ा कड़वा है, लेकिन प्रभु यही कड़वी बातें हमारे आत्मिक जीवन में जो लगी हुई बीमारी है उसे हमें चंगा करती है। तेरा कलाम यिर्मयाह कहता है, मुंह को तो मीठा लगा है लेकिन पेट में तो कड़वा है। प्रभु जी आज दया कर, तेरे लोगों को इन वचनों के अनुसार जीवन जीने के लिए सहायता कर। प्रभु जी जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे, आत्मिकता या परंपरा, स्पिरिचुअल या रिचुअल, आज यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति आत्मिकता में बढ़ता रहे, स्पिरिचुअल बातें में बढ़ता रहे। इसलिए जिन वचनों के द्वारा तू हमसे बात कर रहा है, मैं विनती करता हूँ, शायद मेरी कुछ बातों से किसी को अपने प्रिय व्यक्ति की याद आई होगी, जिसकी याद में शायद इन बातों में वो समय बिताते होंगे, लेकिन मैं विनती करता हूँ आज से उनको तू वो सामर्थ दे, वो अभिषेक दे कि इन सब बातों को भुलाकर वो आगे की ओर देखे और पुनरुत्थान का सामर्थ जो यीशु से हमें मिलता है, पुनरुत्थान का जीवन जो हमें यीशु से मिलता है, उन बातों पर ध्यान देने के लिए तू उनकी सहायता कर, कृपा कर प्रभु जी। और नई शुरुआत करने के लिए, एक नया कदम बढ़ाने के लिए हर एक भाई बहन की तू सहायता कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अगर कोई बीमार है उनको छू लेना, हर एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक क्षेत्र की बीमारी नासरी यीशु के नाम में इसी वक्त चली जाए। 1 पतरस 2:24 हम घोषित करते, तेरे कोड़े खाने से ये सारे लोग चंगे हो गए। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, सभी को तेरे लहू के अंदर ढकता हुआ विनती करता हूँ, अपने जीवन से उन नौ शैतानों को निकाल कर यीशु मसीह को समर्पित जीवन देने के लिए
यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सभी की अगुवाई करो। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगते थे, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन।